हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, तो लास्ट लेक्चर हमने केटी जी कंप्लीट। तो नाउ आज हम बात करेंगे रियल गैस की। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास गैसेज जो है वो आइडियल गैस लॉ को फॉलो क्यों नहीं करती है, या डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस लॉ। तो देखो क्या है, हम आइडियल गैस में क्या लेते हैं। आइडियल गैस में हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है फोर्स नहीं होगा, तो फिर गैस लिक्विड कैसे होगी? विदाउट गैस लिक्विफाई होती है, इसका मतलब क्या है? तो हम आइडियल गैस में क्या है, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? हेलो, अभी भी ब्रेक हो रहा है? क्लियर है? क्लियर है ना? ओके। तो हम बता रहे थे कि आइडियल गैस लॉ जो है उसको गैसेस फॉलो क्यों नहीं करती है, क्योंकि आइडियल गैस लॉ में हम मतलब आइडियल गैस में हम क्या करते हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं। बट एक्चुअली इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो गैस मॉलिक्यूल जो है लिक्विफाई नहीं होंगे, बट गैस तो लिक्विफाई होती है। इसके अलावा एक दूसरा है हमारे पास, हमने गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट किया था। गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को क्या किया था? नेग्लेक्ट किया था कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है उसके रेस्पेक्ट में हम वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को नेग्लेक्ट करते हैं। बट अगर कंटेनर छोटा है तो फिर हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये दो रीजन है जिनकी वजह से गैसेज जो है वो आइडियल गैस लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो जनरली gases do not follow ideal gas law. It is called
It is called deviation from ideal gas. ठीक है, तो कुछ रीजन है जिनकी वजह से फॉलो नहीं होता है. तो ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, gases do not follow ideal gas law. तो फर्स्ट रीजन जो है वो क्या है? फर्स्ट रीजन हमने बताया कि हम गैस मॉलिक्यूल के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको नेग्लेक्ट कर रहे थे, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि विदाउट अट्रैक्शन फोर्स गैस लिक्विफाई नहीं होगी. तो इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction was neglected in ideal gases, in ideal gas, but without attraction forces gas cannot be liquefied. ठीक है, तो विदाउट अट्रैक्शन फोर्स गैस लिक्विफाई नहीं की जा सकती, बट सारी गैसेस तो लिक्विफाई होती है ना. तो ये पहला रीजन हो गया जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि आइडियल गैस लॉ जो है उसको फॉलो नहीं करेंगे. आइडियल गैस लॉ को हमारे पास गैसेस फॉलो नहीं करते. ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है. लिखो फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट बताते हैं. नो आदित्य, आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड. आइडियल गैस जो है वो लिक्विफाइड नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि उसमें तो अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं. ओके, आइडियल गैस जो है लिक्विफाई नहीं हो सकती क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्स नहीं. बट सारी गैसेज जो है लिक्विफाई हो सकती है. इसका मतलब क्या है कि जो सारी गैसेज है वो आइडियल गैस है ही नहीं. मतलब कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं. यस, तो बेसिकली हमने तो अजम्पशन लेके चले थे आइडियल गैस के टाइम पे, है ना. उस अजम्पशन के बेसिस पर अगर हम देखें तो लिक्विफाई नहीं हो सकती. अधिक कंप्रेस करने पर भी आइडियल गैस लिक्विफाई नहीं होगी. ओके, बिकॉज लिक्विफिकेशन के लिए हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स होना जरूरी. अब यहाँ पर क्या आगे तुम कंडीशंस देखोगे, टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन आएंगी आगे जब हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैस की बात करेंगे. तो वो ये सब आगे जो हम पढ़ेंगे रियल गैस के लिए पढ़ेंगे. ठीक है, जो कि हमारे नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं गैसेस की बात करेंगे. तो वो भी ऐसा थोड़ी कि कभी भी तुम मतलब कितना भी प्रेशर लगाओगे तो लिक्विफाई हो जाएगी. टेम्परेचर की कंडीशन भी आती है. ओके, सबसे पहले तो ये है कि विदाउट अट्रैक्शन फोर्स गैस लिक्विफाई होगी नहीं. ठीक है, तो टेम्परेचर की कंडीशन से हम बाद में देखेंगे कि यार एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद में अट्रैक्शन फोर्स रहता ही नहीं. तो जब अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहेंगे तो वहां पर भी गैस लिक्विफाई नहीं होगी. ठीक है, तो लिक्विफाई होने के लिए ऑब्वियसली अट्रैक्शन फोर्स होना जरूरी.
हो गया सबका? चले आगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है जिसकी वजह से आइडियल गैस लॉ को फॉलो नहीं करती है, वो हमने बताया था गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी तक हम आइडियल गैस में क्या कर रहे थे, जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल है उनके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करते थे कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, बट अगर कंटेनर छोटा है या स्मॉल कंटेनर के लिए गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को भी कंसीडर करना पड़ता है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स was negligible compared to volume of gas, हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फॉर आइडियल गैसेस, बट if container is small, then volume of gas molecules cannot be neglected. ओके, तो ये दो रीजन है जिनकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो आइडियल गैस है वो हमारे पास कोई है ही नहीं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी गैस आइडियल गैस लो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो ऐसी गैसें जो आइडियल गैस लो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करेंगी उन्हें हम बोलेंगे रियल गैस। ठीक है, ओके, तो गैसेस which do not follow ideal gas law are called रियल गैस। ठीक है, तो ऐसी गैसेज जो आइडियल गैस लॉ को फॉलो नहीं करते उनको क्या बोलते हैं हम? रियल गैस। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं।
आगे चलें। यस श्रेयांश, एक्चुअली लास्ट वाला स्लाइड डिलीट हो गया, तो किसी ने अगर नोट किया तो एक बार ग्रुप पर सेंड कर दो। तो नाउ हमारे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑब्वियसली दोनों जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं इसकी वजह से। मतलब अट्रैक्शन फोर्स जो है गैस मॉलिक्यूल का, जो अट्रैक्शन फोर्स है उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंट आ सकता है, एंड वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कंपेयर करेंगे तो इसकी वजह से गैस का वॉल्यूम डिफरेंट आ सकता है। तो अब यहाँ पर प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है डिफरेंट रहेंगे, तो उन्हें कैसे हम कंपेयर करें, तो इसके लिए हमारे पास आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिव फैक्टर जो है इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं ना। हम जैसा हमने बताया कि कंप्रेसिव फैक्टर जो है मतलब हमने बताया कि प्रेशर जो है वो डिफरेंट रहेगा एंड वॉल्यूम डिफरेंट होगा, है ना। तो कंप्रेसिव फैक्टर जो है हम यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लेंगे एंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लेंगे। तो पहले हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की। तो जेड जो है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम होगा रियल गैस का मोलार वॉल्यूम डिवाइड बाय आइडियल गैस का मोलार वॉल्यूम। तो जेड जो है वो रियल गैस का मोलार वॉल्यूम डिवाइड बाय आइडियल गैस का मोलार वॉल्यूम होगा। तो आइडियल गैस जो है इसके लिए क्या, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। नाउ अगर हम एन को 1 ले लें, नंबर ऑफ पोल्स को 1 ले लें, तो हमारे पास ये आ जाएगा पीवीएम इज इक्वल टू आरटी। ठीक है, तो वीएम जो है ये क्या है, वीएम इज मोलार वॉल्यूम। ओके, मतलब 1 मोल का वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम 1 कर देंगे तो जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, मोलार वॉल्यूम या वीएम आ गया। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि वी बाई एन जो है इट इज मोलार वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम पर मोल जो है वो क्या हो गया, वी बाई एन हो गया ना, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, तो 1 मोल का वॉल्यूम आएगा। तो पीवीएम इक्वल टू आरटी हो गया। ये किसका है, आइडियल गैस का है। तो यहाँ से वीएम आइडियल क्या आ जाएगा यार, वीएम आइडियल क्या हो गया, यहाँ से आरटी अपन पी हो गया ना। तो इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे जेड।
ओके, तो अगर हम इसको जेड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जेड क्या आएगा अभी, जेड इज इक्वल टू वी एम रियल डिवाइड बाय आर टी अपॉन पी हो गया। जब पी ऊपर गया तो क्या आ गया, दिस इज पी वी एम रियल डिवाइड बाय आर टी। ओके, सो दिस इज नथिंग बट जेड। ओके, तो ये हमारे पास आ गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। आइडल का मोलार मास कहाँ लिया हमने, मोलार मास दैट इज वीएम इज मोलार वॉल्यूम। देखो जेड को डिफाइन कैसे करें हम बोले रियल गैस का वॉल्यूम डिवाइड बाय आइडियल गैस का वॉल्यूम, मतलब रियल गैस का मोलार वॉल्यूम डिवाइड बाय आइडियल गैस का मोलार वॉल्यूम, इस टाइप से जेड को डिफाइन कर। ओके, तो बेसिकली आइडियल गैस वैसे तो कोई है नहीं, बट हम बोल रहे हैं कि कितना एक तरह से डिविएशन हुआ है उसको जेड बता रहा है। ओके, हमारे पास वॉल्यूम जो है कितना ज्यादा है, वॉल्यूम कितना कम है, एक्चुअल जो रियल गैस आइडियल गैस के हिसाब से, उसको जेड यहाँ पर क्या है बता रहा है। कंप्रेसिबल फैक्टर वही मैं बोल रहा हूँ, कंप्रेसिबल फैक्टर बेसिकली रियल गैस का आइडियल गैस से कंपेरिजन। ठीक है, नाउ रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंट दो ही चीज आ सकती है। ठीक है, जब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास गैसेज आइडियल गैस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो उस फॉलो ना करने की वजह से दो चीजें चेंज हो सकते हैं, एक तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है और दूसरा प्रेशर चेंज हो सकता है। ओके, तो ऑब्वियसली प्रेशर और वॉल्यूम जो है आइडियल गैस एंड रियल गैस का क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो प्रेशर ऑफ रियल गैस को कंपेयर करेंगे प्रेशर ऑफ आइडियल गैस से तो उससे भी जेड आएगा। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस को जब आइडियल गैस से कंपेयर करेंगे तो उससे भी जेड आएगा। ओके, सो जेड जो है यहाँ पर वॉल्यूम एंड प्रेशर का कंपेरिजन है विद रिस्पेक्ट टू आइडियल गैस। यस अनन्या, जो रियल गैस जो आइडियल गैस है उसका वॉल्यूम ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, बट रियल गैस के केस में वॉल्यूम जो है थोड़ा डिफरेंट रहता है। ठीक है, आगे हम जब रियल गैस इक्वेशन बताएंगे तो वहां पर हम तुम्हें बताएंगे कि एक्चुअल में जो रियल गैस है उसका वॉल्यूम है क्या। ठीक है, कंटेनर के वॉल्यूम को अभी तक हमने गैस का वॉल्यूम लिया था, बट रियल गैस के केस में थोड़ा वॉल्यूम डिफरेंट आता है।
हो गया सबका? नाउ ये तो हमने कंपेयर किया वॉल्यूम। अच्छा देखो, इसको और आगे हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो जो पीवीएम रियल है उसको एक्चुअली जनरली पीवीएम रियल लिख के नहीं देते हैं, वो वीएम ही लिखा रहता है। तो जेड इज पीवीएम अपॉन आर टी, ऐसे ही जेड तुम्हें लिखा मिलेगा, वो वीएम रियल लिख के नहीं देते उसको। तो वीएम है, इसका मतलब क्या है, वीएम रियल ही है। जेड इज इक्वल टू पीवीएम अपॉन आर टी, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जेड इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोलार वॉल्यूम लिखेंगे तो पीवीएम अपॉन आरटी हो गया, लेकिन मोलार वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वी बाई एन भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो पीवी अपॉन एनआरटी, ये भी जेड हो जाएगा। या फिर इसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखेंगे तो वो आएगा पी एम अपॉन डी आर टी। एम ऑब्वियसली मोलार वॉल्यूम आ गया। तो ये हमारे पास जेड के अलग अलग फॉर्मूले हो गए। नाउ आइडियल गैस के लिए बताओ जेड क्या होगा। फॉर आइडियल गैस जेड क्या होगा? ऑब्वियसली आइडियल गैस के लिए जेड वन हो जाएगा ना। किसी में भी देखो तुम वन सब्स्टिट्यूट कर दो तो आइडियल गैस इक्वेशन आ जाएगी ना। पीवीएम अपॉन आर टी इक्वल टू वन करोगे तो पीवीएम इक्वल टू आर टी हो गया, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। या सेकेंड वाली इक्वेशन में जेड वन पुट करो तो पीवी इक्वल टू एनआरटी आ जाएगा। ये थर्ड वाली इक्वेशन में वन फिट सब्स्टिट्यूट करो जेड को तो पीएम इक्वल टू डी आर टी आ जाएगा। तो ये सब आइडियल गैस के लिए है ना। ओके, तो फॉर आइडियल गैस जेड जो है वो वन होता है। यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये नहीं, मतलब कंप्रेसिव फैक्टर जो है उसका कंप्रेस करने से कोई लेना देना नहीं, उसको नाम दिया है जस्ट। ओके, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जस्ट नाम दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि कंप्रेसिव फैक्टर आ रहा है तो वो कंप्रेस होगा। ओके, एक्चुअली में ऐसा है, अगर तुम जस्ट कंप्रेशन से इसे रिलेट करोगे तो मैं ऐसे बोलूंगा कि जेड अगर लेस देन वन होता है ना तो गैस कंप्रेस हो सकती है, लेकिन जेड अगर ग्रेटर देन वन होगा ना तो गैस कंप्रेस नहीं होगी। आगे अभी थोड़ी देर बाद हम बताएंगे कि जेड अगर लेस देन वन है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगते हैं, और अट्रैक्टिव फोर्स लगते हैं तो गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर जेड ग्रेटर देन वन है तो रिपल्सिव फोर्स लगते हैं।
तो जेड अगर ग्रेटर देन 1 है तो रिपल्सिव फोर्स लगेंगे, और रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो फिर गैस कंप्रेस नहीं किया। ओके, तो कंप्रेसिव फैक्टर जो है वो अगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि गैस कंप्रेस होगी, जस्ट उसको नाम दिया हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अगर तुम इसको जस्ट कंप्रेस करने से रिलेट करना चाहते हो तो इसको ऐसे कर सकते हो कि जेड लेस देन 1 तो गैस कंप्रेस हो जाएगी, जेड ग्रेटर देन 1 तो गैस कंप्रेस नहीं होगी, और ना ही जेड इक्वल टू 1 पर गैस कंप्रेस। ओके, तो गैस कंप्रेस कब होगी? जब जेड लेस देन 1 आएगा। हो गया सबका? तो अब हम जेड लेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ये जेड हमने लिया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। नाउ नेक्स्ट लेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर जब लेंगे तो वहां से हमें पता चलेगा कौन से टाइप के फोर्स लग रहा है। ठीक है, जेड निकालेंगे ये फॉर्मूले से जो अभी हमने लिखे हुए हैं ना, इनमें किसी भी फॉर्मूले से हम जेड निकाल सकते हैं, और जेड आ गया फिर हम बता सकते हैं कि कौन से फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। तो वो बताएंगे प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट यूज करके। ओके, तो नेक्स्ट हम लेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो जेड जो है वो क्या हो जाएगा? रियल गैस प्रेशर डिवाइड बाय आइडियल गैस प्रेशर। ये हमारे पास आ गया जेड जब हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर जेड लेंगे। दिस इज ऑब्वियसली जेड रियल गैस के लिए या तो लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा। आइडियल गैस के लिए जेड इक्वल टू 1 आ रहा है, रियल गैस का जेड या तो लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1। रियल गैस जो है उसका जेड या तो लेस देन 1 आएगा या ग्रेटर देन। ओके, तो अब देखो, अगर हम यहाँ बोल रहे हैं कि यार अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, देखो अनन्या, रियल गैस है तो जरूरी नहीं है लिक्विफाई होगा। ठीक है, रियल गैस लिक्विफाई तभी होगा जब अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करे। ओके, मतलब जेड लेस देन 1 होगा तभी लिक्विफाई होगा, लेकिन जेड ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। तो रियल गैस है तब भी जरूर, तब भी हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी आ सकती है गैस लिक्विफाई ना हो। जैसे हमने तुम्हें पहले बताया था कि टेम्परेचर का भी कंडीशन रहता है। ओके, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर अगर हुआ ना तो तुम गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाओगे। तो उस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर एक्चुअली जेड ग्रेटर देन 1 आता है। ओके, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर ले लेते तो जेड जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाता है। बाद में हम तुम्हें बताएंगे। तो देखो, इफ अट्रैक्टिव फोर्स आर डोमिनेटिंग,
चलो पहले इसको वैसे ही मैं बता देता हूँ यार। अगर देखो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स, अब पहले मैं बोलता हूँ हमारे पास आइडियल गैस, ठीक है। तो आइडियल गैस है तो उसमें ये कोई मॉलिक्यूल हमारे पास जा रहा है और ये मॉलिक्यूल जाके कंटेनर की वॉल से हिट कर रहा है, ठीक है। सो अगर ये कंटेनर की वॉल से हिट कर रहा है तो पीछे वाला जो मॉलिक्यूल है ना तो इसे अट्रैक्ट कर रहा है ना इसे पुल कर मतलब पुश कर रहा है ना, क्योंकि कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ही नहीं आइडियल गैस के लिए। तो ये गैस मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल को पर्टिकुलर वेलोसिटी से जाके हिट कर रहा होगा और उसकी वजह से प्रेशर डेवलप हो रहा होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे हैं, अगर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे हैं तो जो पीछे वाला मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, इसे पुल करेगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे तो ये जो वाला मॉलिक्यूल है पीछे वाला, ये इस मॉलिक्यूल को पुल करेगा ही नहीं करेगा, करेगा ना। तो ये वाला मॉलिक्यूल अगर पीछे वाले मॉलिक्यूल से पुल होगा क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे हैं, तो इसकी अभी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना। पहले से कम वेलोसिटी से मूव करेगा वो। अगर पहले से कम वेलोसिटी से मूव करेगा तो बॉल को पहले से कम वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा। और अगर कम वेलोसिटी से हिट करेगा तो अभी पहले से कम प्रेशर डेवलप होगा, है कि नहीं। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे तो मॉलिक्यूल कम वेलोसिटी से बॉल को हिट करेंगे, और अगर कम वेलोसिटी से बॉल को हिट करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो जब अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो इफ attractive forces are dominating, बोलो। सर इसमें क्या उनकी मतलब जो वेलोसिटी उसको एकदम कम कर सकते हैं, मतलब क्लोज टू जीरो कर सकते हैं उसमें? नहीं, इतना अट्रैक्शन थोड़ी होगा क्लोज टू जीरो, मॉलिक्यूल्स तो मूव करते ही रहेंगे, अच्छा। मूव करना बंद थोड़ी कर देते। तो इफ अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेटिंग, then gas molecules are attracted by other gas molecules and they will strike wall of container with lesser velocity that is pressure decreases। ठीक है, तो प्रेशर जो है डिक्रीज हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो रियल गैस है इसका प्रेशर क्या आ जाएगा, आइडियल गैस से कम आ जाएगा। ओके, रियल गैस जो है इसका प्रेशर क्या आएगा, आइडियल गैस से कम आ जाएगा। पी रियल इज लेस देन पी आइडियल। तो पी रियल लेस देन पी आइडियल हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पी रियल डिवाइड बाय पी आइडियल जो है वो क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया ना। तो पी रियल अपॉन पी आइडियल लेस देन 1, हम बोल सकते हैं जेड लेस देन। ओके, सो अगर अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? ओके, सो ये हमने बात की अट्रैक्शन फोर्सेस की। तो अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे तो इफ repulsive forces are dominating, तो वहां पर उल्टा होगा। तो जो गैस मॉलिक्यूल वॉल को हिट करने वाला था वो पीछे वाले गैस मॉलिक्यूल से क्या होगा? रिपेल होगा। तो रिपेल होगा तो ये वाला जो गैस मॉलिक्यूल है इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो पहले से ज्यादा वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा या पहले से ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा। ओके, तो प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो इफ रिपल्सिव फोर्सेज आर डोमिनेटिंग देन गैस मॉलिक्यूल्स strike wall of container with greater velocity, that is pressure increases। तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि जो रियल गैस है इसका प्रेशर क्या आएगा? आइडियल गैस से ज्यादा आएगा। तो रियल गैस का प्रेशर आइडियल गैस से ज्यादा मतलब पी रियल डिवाइड बाय पी आइडियल जो है ये क्या हो गया? ग्रेटर देन 1। या जेड क्या आ गया? ग्रेटर देन 1। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वाले पार्ट से बस ये याद रखो तुम कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेंगे तो जेड लेस देन 1 आएगा, और अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे तो जेड ग्रेटर देन 1। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। अनन्य देखो क्या है, अगर हम टेम्परेचर ज्यादा रखेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना। वैसे अगर हम टेम्परेचर ज्यादा रखते हैं तो गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बढ़ेगा ना, जैसा कि केटीजी से भी देख सकते हो। ज्यादा वेलोसिटी होगी तो गैस मॉलिक्यूल फटाफट वॉल से हिट करेंगे ना। ओके, तो वहां पर क्या है? ऑब्वियसली मैं बोलूंगा अट्रैक्शन फोर्स होगा ही नहीं, रिपल्सिव ही होगा। ओके,
हो गया सबका? हो गया सबका? ओके, नाउ अब हम लेते हैं नेक्स्ट रियल गैस इक्वेशन। या दूसरा नाम है इसका वन डर वाल इक्वेशन। तो रियल गैस इक्वेशन या वन डर वाल इक्वेशन। तो देखो हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास पीवी इज इक्वल टू एन आर। अब देखो किस में करेक्शन होगा? दो टर्म में करेक्शन होने वाला है, तो प्रेशर और एक वॉल्यूम, है ना, क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो चेंज हो गया। तो पहले हम यहाँ पर बात करेंगे करेक्शन इन प्रेशर की। तो हमने यहाँ पर जो प्रेशर लिया था उसमें अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सिव फोर्स को कंसिडर नहीं किया था, ठीक है। तो इस P की जगह अभी हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पर देखो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार अगर हम अट्रैक्टिव फोर्सेज को इंक्लूड करें या कंसीडर करें, इफ अट्रैक्टिव फोर्सेज, देखो जब हमने ये इक्वेशन निकाली रियल आइडियल गैस इक्वेशन, तो उस अट्रैक्टिव फोर्सेज को कंसीडर करते हुए निकाली, ठीक है। वहां पर रिपल्सिव की हम बात ही नहीं करें, अपने आप को जेड ग्रेटर देन वन आता है तो रिपल्सिव आ ही जाता है। जब हम एक अभी एक कांस्टेंट आएगा ए, उस कांस्टेंट को अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो अपने आप रिपल्सिव फोर्स ही आ जाता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो निकाली गई है वेंड्रॉल इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन, वो अट्रैक्टिव फोर्सेज को कंसीडर करके निकाली गई है। तो इस अट्रैक्टिव फोर्सेज आर कंसिडर्ड, देन रियल गैस का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? आइडियल गैस से कम आएगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आइडियल गैस का प्रेशर है ये रियल गैस प्रेशर प्लस सम करेक्शन टर्म आएगा। तो ये जो करेक्शन टर्म है ये कुछ कांस्टेंट आएगी। तो देखो ये क्या, एक तरह से पी आई वी आई है ना, पी आई प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, वी आई वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो इस पी में कुछ करेक्शन करेंगे, वॉल्यूम में भी कुछ करेक्शन करेंगे, दोनों में कुछ करेक्शन करने वाले हैं। तो प्रेशर में करेक्शन कुछ ये आ गया, ठीक है। पी ऑफ रियल प्लस करेक्शन टर्म, ऑब्वियसली वो रियल लिख के देंगे नहीं, तो जस्ट इसको पी लिखते हैं। तो पी ऑफ आइडियल इज इक्वल टू पी प्लस जो करेक्शन टर्म है वो अपने पास कुछ ऐसे आती है, ए एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ओके। ये करेक्शन टर्म आती है। यहाँ पर जो ए है वो कांस्टेंट, ओके। ए जो है ये रियल गैस कांस्टेंट, ए इज रियल गैस कांस्टेंट या वन टू वाल कांस्टेंट। बाकी एन और वी तो तुम्हें पता ही है। तो प्रेशर में जो करेक्शन होता है वो ये वाले पार्ट का होता है, मतलब जो हम बोल रहे हैं कि जो आइडियल गैस का प्रेशर एक्स्ट्रा जो आ रहा है रियल गैस से, वो कितना आ रहा है, कितना प्रेशर एक्स्ट्रा आ रहा है, ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। तो ये वाला जो पार्ट है ये आ रहा है ऑब्वियसली ड्यू टू अट्रैक्शन, ठीक है। तो ए जो है ये रियल गैस कांस्टेंट है, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा ए का वैल्यू रहता है। तो बाद में बताते हैं, दोनों एक और कांस्टेंट आने वाला है बी। तो दोनों कांस्टेंट जो है वो कैसे डिपेंड करेंगे या किस चीज पे डिपेंड करेंगे वो हम अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं।
पहले एक बार ये करेक्शन देख लो कि करेक्शन क्या हुआ, ठीक है। तो अभी प्रेशर की जगह हम ये वाला पार्ट लिखेंगे, पी वी इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर की जगह ये वाला पार्ट लिखा जाएगा। ऐसे ही वॉल्यूम में थोड़ा चेंज करेंगे, वो चेंज क्या होगा वो देखते हैं। हो गया सभी का? फ्रेंड्स, रिपल्सिव फोर्सेज जो है वो कंसिडर नहीं किया गया था इक्वेशन के टाइम, जस्ट अट्रैक्टिव फोर्स कंसिडर किया गया था। एंड एक्चुअली क्या होता है कि जब रिपल्सिव फोर्स कंसिडर होगा तो ये जो हम एक ही बात कर रहे हैं ना, ये वाला पार्ट आएगा ही नहीं। ये वाला पार्ट तब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज इट इज जस्ट ड्यू टू अट्रैक्शन। ठीक है, आगे हम 4-5 केस लेंगे बाद में।
तो वहां पर तुम देख सकते हो कि जब z ग्रेटर देन 1 होता है तो ये वाला पार्ट जो है नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास है ये सर, नहीं ऑब्वियसली प्रेशर वाला टर्म जो है वो इक्वल हो गया। प्रेशर वाला टर्म एक तरह से मैं बोलूंगा तब इक्वल आ गया, बट वॉल्यूम वाला भी फैक्टर रहेगा ना। तुम आगे देखोगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे, आज तो नहीं हो पाएगा। उसमें देखना कि कैसे चेंज होता है। ठीक है, जो जेड ग्रेटर देन 1 आता है वो किसकी वजह से आता है। नाउ ये हो गया करेक्शन इन प्रेशर। नाउ नेक्स्ट हम देंगे यहाँ पर करेक्शन इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने क्या लिया था, गैस का वॉल्यूम क्या था, कंटेनर का वॉल्यूम को गैस का वॉल्यूम लिए थे, बट एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ गैस होता क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोमेंट of gas molecules without any collision, without any intermolecular collision। तो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितने वॉल्यूम में मूव कर सकते हैं। नो दिशिता, ए जो है ए ऑलवेज भी लाइक सम नंबर एंड इट इज ऑलवेज भी पॉजिटिव। ठीक है, ए नेगेटिव नहीं होगा। जब रिपल्सिव फोर्स है तो ऐसा नहीं कि ए नेगेटिव हो गया, ए की वैल्यू तो हर गैस के लिए पॉजिटिव में कुछ आएगी। एक्चुअली जब रिपल्सिव फोर्स आ रहे होंगे तो जो ए वाला पार्ट है जीरो हो जाएगा। ओके, जो ए वाली टर्म है ना, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वाला पार्ट, ये वहां पर क्या हो जाता है, रिपल्सिव फोर्स है तो जीरो हो जाता है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन। तो देखो क्या है, जब हम बात करते हैं रियल आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस में हम गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को कंसिडर कर ही नहीं रहे, है ना। तो जो पूरा कंटेनर है वो अवेलेबल होगा गैस मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए, है कि नहीं। हमारे पास पूरा कंटेनर जो है वो अवेलेबल होगा गैस मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। लेकिन अगर गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंसिडर कर लिया गया तो फिर पूरे कंटेनर में थोड़ी गैस मॉलिक्यूल मूव कर पाएंगे, पूरे कंटेनर में मूव नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि कुछ वॉल्यूम जो है वो एक तरह से गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर चुके हैं। तो जो बचा हुआ वॉल्यूम है उसी में गैस मॉलिक्यूल मूव कर पाएंगे या मूवमेंट कर पाएंगे, है कि नहीं। तो जो वॉल्यूम हम यहाँ पर लेंगे, इट शुड बी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। कुछ वॉल्यूम हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ओके, तो ये वाला जो है ये हमारे पास कुछ करेक्शन वाला पार्ट आ गया है। ठीक है, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है ये क्या है, ये ऑब्वियसली जो गैस मॉलिक्यूल एक तरह से ऑक्यूपाई करेंगे वो वाला वॉल्यूम। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना हो सकता है, तो देखो हम बोल रहे हैं विदाउट एनी कोलिजन, तो पर्टिकुलर पॉइंट पर दो गैस मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड कर सकते हैं, दो से ज्यादा गैस मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो दो गैस मॉलिक्यूल जब कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ तो कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करेंगे, देखो। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल का जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो इतना आ जाएगा। कितना हो जाएगा रे, तो ये हमारे पास एक बड़ा स्फीयर हो गया एक तरह से। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं 2r रेडियस का एक बड़ा स्फीयर हो गया। ठीक है, जितना वॉल्यूम ये क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय टू मॉलिक्यूल्स, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय टू मॉलिक्यूल्स कितना आएगा, इट इज 4/3 पाई। रेडियस क्या आ गया बड़े स्फीयर का, 2r आ गया, रेज टू 3। तो कितना है, दिस इज 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल जो है इतना वॉल्यूम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। नाउ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल क्या होगा, डिवाइड बाय 2 कर दो फिर।
एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, ये क्या आएगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, कितना आएगा ये? So that is 4 into 4/3 pi r cube. ओके, सो इतना वॉल्यूम हमारे पास एक्सक्लूड होगा बाय 1 मॉलिक्यूल या पर मॉलिक्यूल। देन पर मोल के लिए मल्टीप्लाई बाय एन कर देंगे। ठीक है, लिखो पहले फिर आगे बताते हैं। तो एक्चुअल में ये जो है ये अपने पास रहेगा वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ गैस। तो अभी तक हम क्या ले रहे थे, वॉल्यूम गैस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर था, इतना वाला पार्ट जो है अभी तक होता था। ओके, वॉल्यूम ऑफ गैस को हम क्या लेते थे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और वो क्यों लेते थे, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट करते थे। बट अभी क्या है, गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई हम बोलेंगे कि कुछ वॉल्यूम जो है गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस तरह से ऑक्यूपाई करेंगे। तो उसकी वजह से एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वाला टर्म जो है हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ओके, तो वही एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं कि क्या होगा। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय 2 मॉलिक्यूल्स क्या आएगा, तो देखो ये हमारे पास एक बड़ा स्फीयर आ रहा है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड जब कर रहे हैं तो इस टाइप से वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, इतना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर सकते। ठीक है, दैट इज नथिंग बट 2r रेडियस का स्फीयर। तो उसका हमने वॉल्यूम निकाल लिया, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय 2 मॉलिक्यूल्स आ गया, पर मॉलिक्यूल भी निकाल लिया। नाउ पर मोल निकालते हैं। यस बोलो। तो मुझे ये समझ में नहीं आया, वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कैसे हुआ? वो तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है ना? कौन सा? सर आपने वो बड़े वाले स्फीयर का निकाला ना वॉल्यूम 4/3 पाई। हाँ हाँ, ये जो है दिस इज 2 मॉलिक्यूल, मतलब 2 मॉलिक्यूल जो है वो कितना वॉल्यूम एक्सक्लूड कर रहे हैं या एक तरह से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो वाला वॉल्यूम है। ठीक है, जब 2 मॉलिक्यूल एक साथ क्लोजेस्ट अप्रोच है, जब 2 मॉलिक्यूल का मतलब दोनों मॉलिक्यूल जब कोलाइड कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकते हैं दोनों मॉलिक्यूल, वो वाला वॉल्यूम है। ओके सर। ठीक है, तो वो एक तरह से बड़ा स्फीयर बन गया 2r रेडियस, उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। यस अनन्या? सर बट एग्जैक्ट होने के लिए हमें सिर्फ वो 2 स्फीयर का वॉल्यूम काउंट करना चाहिए था ना सर, क्योंकि वो भी तो जो नहीं बाकी नहीं का जो हमने नहीं, दो स्फीयर। दो स्पेयर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे वही तो ले रहे हैं ना हम। 2 स्पेयर जो है एक्चुअली ऐसा तो नहीं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट वो ऐसे ही रहेंगे, वो इधर इधर मतलब ऐसे मूव करते हो सकते, रोटेट टाइप से। ठीक है, तो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते उस पर्टिकुलर पॉइंट। समझाया? सर वो ऑक्यूपाई तो कर सकते हैं बट सर उनका वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना सर, 2 स्फीयर जितना। नहीं, 2 स्पेयर जितना वॉल्यूम कैसे रहेगा? ये देखो ये बड़ा स्पेयर बन गया ना, 2 स्पेयर का, 2 स्पेयर देखो ध्यान से सोचो, 2 स्पेयर का वॉल्यूम तो इतना ही वॉल्यूम है, दैट इज ओनली 2 स्पेयर का वॉल्यूम। लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर रोटेट कर रहे हैं, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, समझाया? यस तो सर। इधर ये वाला वॉल्यूम भी तो ऑक्यूपाई हो जाएगा ना, समझाया नहीं आया? यस सर। ये आसपास का जो वॉल्यूम है ये भी उसी मतलब इस वाले वॉल्यूम को भी वो ऑक्यूपाई करेंगे। तो यहाँ पर भी हम ऐसा बोल सकते हैं कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता इस वाले पार्ट में, कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता। ओके समझाया? सर। ये 2 यस सर, मॉलिक्यूल ही रहेंगे इस वाले वॉल्यूम में। थैंक यू सर। तो कंटेनर पूरा, पहले पूरा कंटेनर का वॉल्यूम जो है अवेलेबल होता था मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए। जब हम
गैस मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन को, मतलब सॉरी, गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करते थे, तो बोलते थे कि पूरे कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल मूव कर सकते विदाउट एनी कोलिजन वगैरह। लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं कि कुछ वॉल्यूम जो है गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करेंगे, तो कितना वॉल्यूम एक तरह से ऑक्यूपाई करेंगे उसी की हम बात कर रहे हैं। तो उस वाले वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, पूरे वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो दो मॉलिक्यूल का हमने पहले एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकाला है, देन पर मॉलिक्यूल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कैसे निकाला, डिवाइड बाय 2 करके। ठीक है, नाउ हम 1 मोल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकाल लेते हैं। दिसिता हो गया तुम्हारा, और भी डाउट है कुछ? ठीक है, नाउ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल क्या होगा, तो मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर कर दो, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का तो पता चल ही गया। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल क्या आ जाएगा, अच्छा इसी को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल को ही हम एक्चुअली बी बोलते हैं, जो दूसरा कॉन्स्टेंट है वो। तो इट इज 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या था, ये था एक मॉलिक्यूल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, है ना। 4 × 4/3 पाई आर क्यूब क्या था, एक मॉलिक्यूल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इंटू एन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मोल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ये आ गया। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय एन मोल्स क्या आएगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय एन मोल्स क्या आएगा, ऑब्वियसली एन भी हो जाएगा ना। एक मॉलिक्यूल सॉरी एक मोल का कितना है, बी है ना। एक मोल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है, ये जिसको हमने बी बोल दिया है, तो एन मोल्स का क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय एन। तो अब देखो हम वॉल्यूम ऑफ गैस क्या बोलेंगे, तो एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एन। ओके, गैस का जो वॉल्यूम है ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एन बी होगा। तो ये हमारे पास वॉल्यूम में भी करेक्शन हो गया और प्रेशर में भी करेक्शन हो गया। तो प्रेशर वाले पार्ट में क्या आ गया, तो प्रेशर वाले पार्ट में हम लिखेंगे P + AN²/V², ये प्रेशर वाला पार्ट आ गया। एंड वॉल्यूम वाला पार्ट क्या हो गया, V - NB। ठीक है, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों में हमने क्या कर लिया, करेक्शन कर लिया। हमारे पास PV = nRT था ना, तो प्रेशर में करेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये वाला। ओके, इसके अलावा वॉल्यूम जो है, अभी तक हमने कंटेनर के वॉल्यूम को ही गैस का वॉल्यूम लिया था, तो उसमें भी करेक्शन हो गया है। ठीक है, उसको हम लिख देंगे V - NB। ऑब्वियसली दिस V इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ओके, एंड इट शुड बी इक्वल टू nRT। ओके, ये किसके इक्वल आएगा, ये हो गया nRT के इक्वल। तो नाउ ये इसको अगर हम पर मोल लेंगे, ठीक है, मतलब कि मोलार वॉल्यूम के टर्म्स में लेंगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो इन टर्म्स ऑफ मोलार वॉल्यूम ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, P + A/Vm² इंटू Vm - P इज इक्वल टू R। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोलार वॉल्यूम इक्वेशन कुछ ये हो जाएगी। तो नंबर ऑफ मोल्स वहां पर तुम 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके, तो ये हमारे पास दो फॉर्म में आ गया है, वन डेर वाल इक्वेशन या फिर रियल गैस इक्वेशन। एक मोलार वॉल्यूम के टर्म्स में और एक में नंबर ऑफ मोल्स हम ले ली। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में क्या, नंबर ऑफ मोल्स 1 ले ली, और फर्स्ट इक्वेशन में अगर 1 मोल नहीं कुछ डिफरेंट मोल्स हैं तो वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये जो है, ये है रियल गैस इक्वेशन या वन डेर वाल इक्वेशन।
बोलो। यस सर। सर आपने नीचे क्या लिखा है सर? P प्लस A अपॉन VM स्क्वायर, A/VM स्क्वायर एंड देन VM माइनस B इक्वल टू R। सर यहाँ पे आपने n स्क्वायर से डिवाइड किया है क्या सर? मतलब V/N बेसिकली क्या है, V/N इज मोलर वॉल्यूम ना। V/N जो है वो क्या है, V/N इज मोलर वॉल्यूम ना। ओके ओके सर, ओके सर। V/N इज मोलर वॉल्यूम, सो बेसिकली या वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, n स्क्वायर को अगर तुम नीचे लेके जाते हो तो V/N का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज VM स्क्वायर। ओके, यस रिशिता, एक्चुअली वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल गैस मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, बट कैसे, जब वो कोलाइड नहीं करेंगे। ठीक है, वो उसमें कोलिजन ऑलरेडी हमने कंसीडर कर लिया है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है वो एक्चुअली क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, जब हम कोलिजन को कंसीडर कर चुके हैं। तो अभी कोलिजन को कंसीडर कर लिया, इसके अलावा और कोई कोलिजन नहीं होगा, ऐसे बोलते हैं। तो सारे गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर चुके होंगे तो इतना ही वॉल्यूम को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि हम एक साथ 2 मॉलिक्यूल को लेके चल रहे हैं, है ना। जब हमने स्टार्टिंग में एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय 2 गैस मॉलिक्यूल निकाला था, तब हमने कोलिजन को कंसीडर कर लिया था। तो इस तरह से जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स है सबका कोलिजन कंसीडर कर लिया गया है। तो अभी कोई एक्स्ट्रा कोलिजन नहीं होंगे, मैं इसको बोलूँ। ठीक है, जो हमारे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा NB, वो कोलिजन को कंसीडर करने के बाद दिया है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 कांस्टेंट आए, A एंड B, दोनों को ऑब्वियसली हम बोलते हैं रियल गैस कांस्टेंट या वैन डर वाल कांस्टेंट। तो A एंड B आर रियल गैस कांस्टेंट या वैन डर वाल कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो ये किस पे डिपेंड करेंगे, तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ज्यादा ए का वैल्यू। ठीक है, अच्छा अट्रैक्शन फोर्स कैसे पता चलेगा तुम्हें, तो इसके लिए तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग देखना पड़ेगा। वहां पर याद है मोलार मास की हम बात करते थे, जितना ज्यादा मोलार मास उतना ज्यादा अट्रैक्शन, याद आया। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी बात हम करते थे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर किसी में आ रही तो वैसे अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो अट्रैक्शन के लिए तुम ये चीजें कंसिडर कर सकते हो, ज्यादा अट्रैक्शन है तो ए की वैल्यू ज्यादा है। इसके अलावा बी किस पे डिपेंड करेगा, तो देखो बी जो है वो क्या आया, बी ध्यान से देख सकते हो, बी 4 × 4/3 πr³ × n, यही है ना बी। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे कर रहा है ना। आर बेसिकली क्या हो गया, एक तरह से साइज ऑफ मॉलिक्यूल हो गया ना। ओके, तो बी किस पे डिपेंड करेगा, साइज पर। तो जितना ज्यादा साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा बी का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ए जो है वो अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड करेगा, बी जो है वो साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। क्लियर है। इसके अलावा यूनिट क्या होगी यार, यूनिट ऑफ ए एंड यूनिट ऑफ बी क्या है। तो यहां पर देखो ये पूरे वाला जो पार्ट है P + AN² / V², इस वाले पार्ट की यूनिट ATM है ना। ये प्रेशर वाले पार्ट की यूनिट ATM है, तो ये N² / V² वाले पार्ट की यूनिट भी क्या होगी, ATM होगी। तो AN² / V² की यूनिट अगर ATM है तो देखो कैसे निकालेंगे, तो AN² / V² जो है ये क्या होना चाहिए, ATM होना चाहिए। तो यहाँ से A का यूनिट क्या आएगा, ATM × V² का यूनिट डिवाइड बाय N² का यूनिट, है या नहीं। A का यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, ATM × V² का यूनिट डिवाइड बाय N² का यूनिट। तो यहाँ से आएगा हमारे पास A का यूनिट, क्या आ जाएगा वो, तो यूनिट ऑफ A हो जाएगा ATM × लीटर² पर मोल स्क्वायर। सिमिलरली B का यूनिट क्या आएगा, तो देखो ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट सेम होगा ना,
मतलब एनबी वाले पार्ट की यूनिट क्या होगी, जो वॉल्यूम का यूनिट, एंड वॉल्यूम का यूनिट क्या है, वॉल्यूम का यूनिट है लीटर, ठीक है। सो एन बी वाले पार्ट की यूनिट क्या होगी, लीटर होगी। तो बी वाले पार्ट की यूनिट क्या होगी, लीटर डिवाइड बाय एन, एन मतलब मोल, तो लीटर बाय मोल या लीटर पर मोल, है या नहीं, ठीक है। तो बी की यूनिट क्या हो जाएगी, लीटर पर मोल हो जाएगी। ओके, सो यूनिट ऑफ बी इज लीटर पर मोल। तो ये हमारे पास आया है रियल गैस इक्वेशन या वंडर वॉल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम इस रियल गैस इक्वेशन या वंडर वॉल इक्वेशन के अलग अलग केस लेने वाले हैं। ये रियल गैस इक्वेशन लो प्रेशर, हाई प्रेशर या वेरी लो प्रेशर वगैरह पर कैसे बिहेव करेगा या कैसे चेंज होगा, ठीक है। और वहां से हम जेड भी देख लेंगे कि जेड लेस देन 1 कब हो रहा है और ग्रेटर देन 1 कब। ओके, तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। दिस इज अ विल ट्राई, लेट्स सी। तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।